गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और क्लास 11 थी, है ना। तो आज हम एक एक्सरसाइज चैप्टर 1 का आप लोग ये छूटा हुआ था रिमेनिंग एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर फर्स्ट, है ना, सेट्स। ये क्या है, छूट गया था आपका, और एमपी बोर्ड की गाइडलाइन में अभी छूटा नहीं, इसलिए वो अब जो छूटा हुआ पोर्सन है उसको थोड़ा कंप्लीट करवा दें। तो ये पहले आपका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। तो बहुत आसान है, ठीक है। Let A be any set, there is complement defined by A dash U minus A. U क्या है आपका, एक यूनिवर्सल सेट है, ओके। A is this. U minus A यानी U में जो आपका पोर्शन है ना, हम उसमें से A को माइनस कर देंगे, U माइनस। तो हमारे पास क्या आएगा, A dash, ओके। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दिख रहा है ना, दिस इज A dash, ओके। तो A dash is U minus A. Means suppose that an element x belongs to A, this implies that x does not belong to A dash, or x does not belongs to A dash means x belongs to A, ठीक है। तो अगर जो एलिमेंट इसमें है तो इसमें नहीं है, अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, अब ये जो डिफरेंस है ना U माइनस A, ये जो डिफरेंस है एक्चुअली में अभी हमारा एक हम डेफिनेशन छोड़ दिए थे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो नाउ हियर वी डिफाइन डिफरेंस ऑफ लेट A and B are two sets to non-empty set, then their difference is defined by A minus B is equal to x such that x belongs to A but x does not belong to B. Similarly, B minus A is equal to x such that x belongs to B but x does not belong to B. So this is the definition of difference of two sets, okay, complementary set, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज की। तो क्या एक एग्जांपल में अपन ले सकते हैं ऐसे, सपोज दैट U is equal to 1 2 3 4 5, A is equal to 1 2, okay. So find A dash, find A dash. Therefore A dash is equal to U minus A is equal to 1 2 3 4 minus A 1 2, okay. बहुत ही आसान है, 1 2 बोथ साइड में है, ये 1 2 यहाँ भी है ना। अपन इसको कैंसिल केवल आपको समझने के लिए है। तो हमारा कभी भी लेफ्ट साइड में जो बचेगा एलिमेंट, दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन सेट। सो हियर 3 4 इज योर आंसर, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो ये आपका आ गया एक एग्जांपल है ये, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और एग्जांपल। अब अपन क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट A dash and their dash is equal to A, second dash A union A dash is equal to U, third dash A intersection A dash is equal to 5, fourth U dash is equal to 5, fifth 5 dash is equal to U, और 6 A union B complement is equal to A complement intersection B complement, और एंड 7 A intersection B complement is equal to union B complement। तो ये लास्ट जो आपके टू प्रॉपर्टीज हैं, है ना, these are called the De Morgan's law। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है 1 से लेकर के 7 तक। तो अब अपन क्या है, 1 बाई 1 कुछ प्रॉपर्टीज को मैं प्रूव करके आपको यहाँ पर बता भी सकता हूँ, ओके। तो प्रॉपर्टीज, जो थोड़ा सा कुछ A dash तो बहुत सिंपल है। सपोज दैट A union A dash is equal to U, you have to prove A union A dash is equal to U। तो वैसे भी हम अगर इसको यहाँ पर देखें डायग्राम में,
this is A or remaining part is A dash. But total known is this, यानी this plus this is equal to U. ये तो रिमेन बाय वेन डायग्राम से सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन हमको पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा. सो नाउ टेकिंग LHS A union A dash means x such that x belongs to, तो A union A dash है ना. तो अपने को ये वेन डायग्राम में तो सीधा सीधा क्लियर है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू यू. बट हमको पेपर में ये मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है ना. हमको ऐसे जो एलिमेंट है, जो मेथड है, वो हमको प्रूफ करना है. तो x such that x belongs to A union A dash is equal to x such that x belongs to A or x belongs to A dash means x such that x belongs to A or x does not belongs to A. तो आपको यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, x a में है, x a में नहीं भी है, ऐसा नहीं हो सकता. अगर a में है, a में नहीं है, तो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा. कॉम्प्लीमेंट और ये मिला करके क्या हो जाएगा, टोटल आपका u हो गया. सो दिस इज इक्वल टू u इक्वल टू RHS. तो ऐसे करके बहुत ही बढ़िया आसान प्रॉपर्टी है ना. आपको इसको प्रूफ करना ही. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, suppose that upon u dash is equal to 5. तो by the definition of complementary, u dash is equal to u minus u, but u minus u is not equal to 0. 0 नहीं है, चलिए में ये सेट है. और अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नॉन इम्प्टी हुआ, ये भी नॉन इम्प्टी हुआ, और नॉन इम्प्टी में से नॉन इम्प्टी अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5. u dash is equal to 5. ओके, अब similarly phi dash is equal to u. So phi dash is equal to u minus phi. Phi the definition of complementary set. अब u क्या है, u आपके सामने है. अब इस u में से phi मतलब कुछ है भी नहीं, phi जब कुछ भी नहीं है तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा, u. ये phi dash is equal to u प्रूफ हो गया. ठीक है. तो अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिमॉर्गन्स लॉ. बाकी छोटे छोटे सब बता दिए हम प्रॉपर्टीज. तो आओ हम करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ. तो नाउ डिमॉर्गन A यूनियन B dash is equal to A dash intersection B dash. तो there are two methods for proving. फर्स्ट है सबसेट मेथड एंड सेकेंड इंस्टेड बिल्डर फॉर्म. तो सबसेट मेथड काफी लेंदी रहता है, बहुत आसान है. इसका सेट बिल्डर फॉर्म सब प्रूफ कर सकते हैं. नाउ टेकिंग LHS such that x belongs to A union B dash is equal to x such that x belongs to A union B dash means x does not belong to A union B. अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके यूनियन में नहीं होगा. अब देखो एक दिमाग में सोचने वाली बात है कि x does not belongs to A union B, मतलब x भैया यूनियन में नहीं है. इसका मीनिंग क्या निकला, x such that x इसमें भी नहीं है और x कहाँ पर नहीं है, B में भी नहीं है. x does not belong to A and x does not belong to B. So x such that x किस में होगा, फिर ये A dash में होगा, और यहाँ किस में होगा, ये B dash में होगा. So therefore x such that x belongs to A dash intersection B dash हो गया. और ये फाइनली किसके इक्वल हो गए, A dash B dash इक्वल टू RHS. बहुत ही आसान मेथड है. तो ऐसे करके पूरा प्रॉपर्टीज तो मैं खुद ही बता दिया है ना. कुछ एक आध है जो अप्रेस भी करना आप प्रूव कर सकते हो. तो ये आपका हुआ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट. नाउ इन एक्सरसाइज 1.5 and question number 1. So question number first is exercise 1.5 question number 1. If u is equal to 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9. A is equal to 1 2 3 4. B is equal to 2 4 6 8. And C is equal to 3 4 5 6. Find A dash, B dash, A union C dash, A union B dash, A whole dash, B minus C dash. बहुत ही कम क्वेश्चन है इसमें, जो 4-5 तो क्वेश्चन ही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये u की वैल्यू दिया है और ये आपको a की वैल्यू दिया है ना, ये यहाँ पर b की वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है c की। ओके, फाइंड a डैश b डैश, ये सब फाइंड करना है सारी। तो सिंस u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A is equal to 1 2 3 4. So A dash is equal to u minus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus A 1 2 3 1 2 3 4. ओके, 1 2 3 4 ये गया। तो आपके पास क्या बोला, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा वो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, दिस इज A dash. Similarly you can find B dash. So B dash is equal to u minus b. U minus b means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus b. B is equal to आपका 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8. तो दिस इज इक्वल टू, आपके पास रिमेनिंग क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में 3 5 7 और 9। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको बचेगा ना, ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो नाउ इन थर्ड A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड A यूनियन C। So A union C is equal to 1 2 3 4 union C 3 4 5 6. So therefore A union C 1 टाइम्स है, 2 भी 1 टाइम है, 3 2 टाइम्स है, तो अपने को क्या करना है 1 टाइम्स लेना है, ठीक है। 4 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लेंगे, 5 6। Your union, but you have to find A union C complementary. Complement means U minus A union C, U minus A union C. Okay, U is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus C 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास लेफ्ट में क्या बचा है 7 8 9। तो योर आंसर इज 7 8 9। तो ये तो हुआ A यूनियन C डैश, ठीक है। A यूनियन C डैश। सिमिलरली वी कैन फाइंड A यूनियन B डैश, ठीक है। A यूनियन B डैश। तो फर्स्ट अपन फाइंड कर लें A यूनियन B, A यूनियन B।
ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू यहाँ पर देखो, बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 ए यूनियन बी। तो अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 6 8, this is A union B, but you have to find A union B dash, u minus A union B is equal to, u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus A union B 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 is equal to 5 7 9। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी डैश। अभी देखो फिर ये बहुत छोटा तो अपने आप बन जाएगा, आपको b माइनस सी डैश ये नाउ b माइनस सी डैश, तो b माइनस सी इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 4 6 8 माइनस c इज इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक है, तो अब b माइनस से जो एलिमेंट b में है ना, तो कौन सा है 4 4 और ये 6 6। तो यहाँ पर देखो जो लेफ्ट साइड बचेगा दिस इज ये b माइनस c, बट यू हैव टू फाइंड b माइनस c कॉम्प्लीमेंट, u माइनस e माइनस c इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5 माइनस b माइनस c 2 8 2 8 2 8 इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 and 9। तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे क्या करें कि ये एक्सरसाइज, इसके अलावा तो पूरा एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, ये पूरा चैप्टर 1 आपका छूटा हुआ था, आज कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट में वीडियो में फिर जो रिमेनिंग होगा उसको अपन फिर देखते हैं। थैंक यू।